हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम वाणी में। मैं राधिका गर्ग आज आप सबके साथ जुड़ी हूँ पीजीटी इंग्लिश की कट ऑफ के साथ। ये जो कट ऑफ है ये 2017 के पेपर की कट ऑफ है। ये जो कट ऑफ है ये आपके लिए जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम पिछले साल के कट ऑफ का एनालिसिस करके ये जान सकते हैं कि हमें कितने मार्क्स गेन करने हैं, कितनी हमें तैयारी करनी है, हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है ताकि हम उस कट ऑफ तक तो पहुंच जाए, बल्कि उससे ज़्यादा ही नंबर लाने हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हमें पता है कि कंपटीशन जो है हार्ड होता जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं पीजीटी इंग्लिश फीमेल की, जो 2017 में कट ऑफ गई थी। जनरल के लिए 120 गई थी, 120.5, जिसकी पोस्ट कितने नंबर ऑफ पोस्ट थी उसमें 37। तो ये जो है इसमें क्वालिफाइंग क्राइटेरिया आई होप आपको पता ही होगा कि जनरल में 40% का होता है, मतलब आपको 300 में से 120 नंबर तो लाने ज़रूरी है ही मेरिट लिस्ट में लाने के लिए अपना नंबर। जो ओबीसी वाले हैं उनको 35% लाने होते हैं, मतलब 105 नंबर उनको चाहिए ही होते हैं। और SC/ST के लिए 30% होता है, मतलब 90 नंबर उनको चाहिए अपनी मेरिट लिस्ट में आने के लिए। और उसके बाद जो लिस्ट जाती है, जितनी कट ऑफ जाती है, उस हिसाब से आपका जो नंबर है वो आ जाता है। अब देखिए इसमें क्या है, जनरल के लिए फीमेल के लिए 120.5, मतलब 120 तो मेरिट लिस्ट में लाने के लिए, लेकिन इसमें क्या है सिर्फ 5.5 की बढ़ोतरी हुई है, तो ये काफ़ी पास थी। तो देखिए काफ़ी इजी था, अगर देखा जाए तो काफ़ी कम कट ऑफ थी। ओबीसी के लिए 23 पोस्ट थी जिन पर 106.57 इसकी कट ऑफ गई थी। SC के लिए 14 थी जिनके लिए 91.67 कट ऑफ गई थी, और ST के लिए 92.24 कट ऑफ गई थी। तो अगर हम इस साल की बात करें, इसमें EWS में 2 सीट है, जनरल में 24 सीट है, OBC में 14 हैं, SC में 2 हैं और ST में 14 हैं। तो टोटल पिछले साल थी 83 सीट, जबकि अब की बार है 56 सीट। तो देखिए सीट इस बार जो है वो कम है, और जो कट ऑफ है वो किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ वैकेंसी पर, कि कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं। जैसे कि इसमें जनरल में 37 थी और इस बार 24 है, OBC में 23, इसमें 14 है इस बार। तो वैकेंसी पर भी डिपेंड करती है कट ऑफ। अब डिपेंड करती है नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने फॉर्म फिल किए गए हैं, उस पर भी कट ऑफ जो है काफ़ी डिपेंड करती है। फिर वो डिपेंड करती है कि कैंडिडेट्स जो है उन्होंने कैसी परफॉर्मेंस रही है, उन्होंने अच्छा किया है या फिर बुरा किया है, तो उस पर भी जो कट ऑफ है वो काफ़ी डिपेंड करती है। अब फोर्थ क्राइटेरिया आता है कि एग्ज़ाम कैसा था, मतलब अगर वो टफ था तो हमारी जो कट ऑफ है वो काफ़ी नीचे जाती है, और अगर एग्ज़ाम इजी आ जाता है तो कट ऑफ बहुत ज़्यादा भी चली जाती है। जैसे जो पीजीटी हिंदी की कट ऑफ है वो 200 से ऊपर ही गई थी, उससे नीचे तो कोई थी ही नहीं। तो अगर देखा जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा कट ऑफ थी, काफ़ी हाई कट ऑफ थी। तो उसके लिए काफ़ी हार्ड हो गया था बच्चों के लिए अपना जो नंबर ला पाना है, क्योंकि 120 में से अगर 210 215 पे कट ऑफ चली जाए तो काफ़ी टफ हो जाता है वो। तो इन सब क्राइटेरिया पर जो कट ऑफ है वो डिपेंड करती है। अब हम देखें पीजीटी इंग्लिश मेल के लिए, इसमें 40 सीट थी जिसके लिए 146 पर कट ऑफ गई थी, मतलब 120 में से कितने प्लस हो गए थे 26। तो इसी तरीके से जो मेल है उनके लिए कट ऑफ थोड़ी हाई गई थी। जो ओबीसी है उनके लिए 119 गई थी, SC के लिए 10 सीट थी जिनके लिए 124.5 गई थी कट ऑफ, और ST के लिए 5 सीट थी जिनके लिए 95.25 कट ऑफ गई थी। तो जो इस साल है EWS में 1 सीट है, जनरल में 11 हैं, OBC में 17 हैं, SC में 2 हैं और ST में 11 हैं। तो लास्ट ईयर इसमें 73 सीट्स थी, जबकि इस बार है सिर्फ 42। तो देखिए किस तरीके से जो नंबर ऑफ सीट्स है वो भी कम हो गई है इस साल पहले साल से। तो इस बार क्या हम मान सकते हैं कि जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई जाने वाली है, क्योंकि एक तो टाइम टू टाइम जो है कंपटीशन बढ़ गया है। 3 साल हो गए हैं 2017 में जब पेपर हुआ था इसका, अब होगा, और अभी भी इस साल काफ़ी कम चांसेस हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी जो कॉमन पेपर की तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से करनी है। आपको अपने दोनों पेपर की तैयारी अच्छे से करनी है। 2 सेक्शन आते हैं, जैसे फर्स्ट और सेकंड। एक आता है कॉमन पेपर जो कि सबके लिए कॉमन होता है, और दूसरा आता है जो आपने सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरा है। जैसे कि हम पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो आपके लिए इंग्लिश, और उसमें आपके कुछ CDP के भी क्वेश्चन आएंगे, पेडागोजी के भी क्वेश्चन आएंगे। तो जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं कि सिर्फ अपना सेकंड पार्ट तैयार कर लेते हैं, अपना तैयार कर लेंगे और सोचेंगे कि इससे से ही हो जाएगा सब कुछ, लेकिन ऐसा ज़रूर नहीं है। आपको जो अपना एक कॉमन पेपर है उस पर भी ध्यान देना है। अगर आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होता है, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा तो उसमें क्या होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी सेक्शन पर नहीं जा सकते। आपको क्या है कि अपना पूरा वो सेक्शन 100 मार्क्स का जो है उसको पूरा का पूरा
एक एक क्वेश्चन को देखना है, फिर उसके बाद ही आप अपने अगले सेक्शन पर जा पाएंगे। तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो आप अपने जो कॉमन पेपर है उसकी भी कम से कम 60, 70, 80 नंबर लाने की तो कोशिश करें ही करें। अब क्या है कि कुछ लोग जीके छोड़ देते हैं, कुछ लोग मैथ्स को पूरे 20 के 20 क्वेश्चन छोड़ देते हैं, तो उनके लिए काफ़ी टिपिकल हो जाता है। उनको सब क्वेश्चन देखने तो पड़ेंगे ही ऑनलाइन पेपर, क्योंकि अब जो स्थिति चल रही है उस हिसाब को देख करके लगता है कि ऑफलाइन पेपर नहीं ही होंगे, ऑनलाइन ही होंगे। और अगर पेपर ऑनलाइन होता है तो आपके लिए एक माइनस पॉइंट ये हो जाता है कि आपको सारे क्वेश्चन देखने होते हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी जो पॉइंट है, कोई भी जो सेक्शन है उस पर नहीं जा सकते। तो अब आपको क्या है, अपने कॉमन पेपर की भी पूरे अच्छे से तैयारी करनी है और अपने सब्जेक्ट रिलेटेड की तो करनी ही है। और जैसा कि हमें पता है कि जो एग्ज़ाम है वो कैसा आता है, MCQ बेस्ड आता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं। तो आप क्या करें, अपनी जो तैयारी है वो MCQ की ही करने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें क्या है कि आप क्या करेंगे, ऑनलाइन कोई भी मॉक टेस्ट ले लेंगे, कोई भी अच्छी जो साइट है वहाँ से ऑनलाइन मॉक टेस्ट ले लेंगे और उनकी बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। अपनी एक तो टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। लेकिन जो जैसा कि हमने देखा कि लास्ट ईयर PGT फीमेल अगर हम जनरल की बात करें तो 120.5 गई थी कट ऑफ। तो आप कम से कम इसमें 15 नंबर जोड़ लीजिए कि इस बार जो कट ऑफ जाएगी वो कम से कम कितने की जाएगी, 135 की, 140 की जाएगी। तो आपको ऐसी तैयारी करनी है कि 120 तो है ही क्राइटेरिया, ये तो काफ़ी कम कट ऑफ गई थी, लेकिन जो फीमेल्स हैं उनको, जनरल कैटेगरी वाले आप कम से कम 140 का तैयार करके चलें, जो OBC वाले हैं ये कम से कम 120 का तैयार करके चले। तो सबके सब अपने में कम से कम 15 से 20 नंबर जोड़ लें और उस हिसाब से तैयारी करें कि आपको यहाँ तक तो पहुँचना ही है, और इससे ज़्यादा मार्क्स गेन करें तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये कट ऑफ जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, ताकि आप अपने आगे की तैयारी और अच्छे से कर सकें। और हमारे पास तो अभी टाइम भी है, ये पेंडेमिक सिचुएशन ऐसी चल रही है कि हमारा एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा है DSSB का, तो आप इस टाइम का जो है ज़्यादा अच्छे से अच्छा यूज़ करें, अपने घर में बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करें, अलग अलग तरीके अपनाएं, अपना जो कॉमन पेपर है या फिर अपना जो सब्जेक्ट रिलेटेड वाला पेपर है उन सबको बहुत अच्छे से तैयार करने के लिए। और इस कट ऑफ को देख ले, अपनी कट ऑफ का सोच ले कि आपकी कट ऑफ अब की बार कितनी जा सकती है और उस हिसाब से अपनी तैयारी पर जो है जुट जाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।